आपकी लाजवाब धान की फसल होगी, देखते रह जाओगे आप, दिल खुश हो जाएगा अंदर से आपका। किसान भाइयों नमस्कार। साथियों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं धान की फसल में कल्ले कैसे बढ़ाएं, फुटान कैसे बढ़ाएं, ग्रोथ कैसे बढ़ाएं। क्योंकि धान की फसल का जो उत्पादन डिपेंड करता है वो करता है कल्ले बढ़ाने के ऊपर, धान की फसल में ग्रोथ बढ़ाने के ऊपर। अगर आपने ग्रोथ बढ़ा ली, कल्ले बढ़ा दिए, फुटान बढ़ा ली, तो आपको ज्यादा उत्पादन लेने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन यहाँ पे किसान भाई के सामने काफी बड़ी बड़ी चुनौतियां आ जाती है, क्योंकि किसान भाई जाने अनजाने में ऐसे खादों का प्रयोग कर देते हैं, उसमें उनका कॉस्ट तो बढ़ता ही है, उनकी धान की फसल में काफी ज्यादा नुकसान भी हो जाता है। तो किसान भाइयों, आपका खर्चा भी कम हो, साथ ही साथ आपको उत्पादन भी ज्यादा मिले, आपकी धान की फसल पे कोई इफेक्ट भी ना आए। उसके साथ में काफी किसान भाइयों को खरपतवार की समस्या आ जाती है, तो उससे आप कैसे निदान कर सकते हैं, कैसे खरपतवार से छुटकारा पा सकते हैं धान की फसल में। आज के वीडियो में भाई साहब आपको कंप्लीट फार्मूला बताने वाले हैं। वीडियो को कंप्लीट देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों, आपको मिलवाते हैं एग्रीकल्चर एक्सपर्ट से। सर जी नमस्कार। नमस्कार, राम राम किसान भाइयों। मैं बनवारी जी नाडला, मैं नाडला बाबा कृषि फार्म से बिलोंग करता हूँ जी। तो सर जी, काफी किसान भाई को लगातार मैसेज आ रहे हैं, कई किसान भाई कमेंट करेंगे सर जी हम धान की फसल में कल्ले कैसे बढ़ाएं, धान की फसल में आखिर ग्रोथ कैसे बढ़ाएं। शुरुआत में जैसे ही किसान भाई धान का ट्रांसप्लांट करता है या फिर धान की सीधी बुआई करता है, 20 दिन बाद में धान की फसल में पीलापन आ जाता है। बिल्कुल। उसका मुख्य कारण क्या मानते हैं आप? देखो, ये प्रश्न आपने बहुत सटीक किया है। ये कमेंट्स मेरे भी बार बार आ रहे थे, और मैं सोच भी रहा था कि भाई इसके ऊपर किसानों को सुझाव दे दें, अपनी राय दे दें, उनका भी समस्या का समाधान हो जाएगा। आपने ये प्रश्न कर ही दिया जी। तो किसान भाइयों, किसान भाई मतलब पहले उर्वरक नहीं डाले, अब उनकी फसल बिल्कुल पीली पड़ रही है, और वो कमेंट्स बार बार कर रहे हैं कि साहब हमारे तो धान की फसल है ना जो पीली पड़ रही है, तो उनको अब जरूरी है पोषक तत्व देना। वो चूक गए, पहले उनको देना चाहिए था, मगर वो जो बात गई, क्योंकि अब तो टाइम ही गया। तो अब किसान भाइयों, अब धान की जो फसल है जो आपके पास में 15 दिन की 20 दिन की हो गई, उसमें हम आपको एक डोज बताएंगे। वो डोज आपको अभी देनी है 15-20 दिन के अंदर, और फिर उसमें पानी लगाना है। तो वो डोज हम प्रति एकड़ के हिसाब से बताते हैं, उसका हमेशा हम जो मात्राएं बताएं ना, उनका हमेशा आप ध्यान रखा करो। बिल्कुल सर जी, एक पॉइंट में क्लियर करना चाहूंगा, जो धान की फसल में कल्ले निकलना स्टार्ट होता है वो करीब कितने दिन बाद में स्टार्ट हो जाता है? देखो किसान भाई, 15 या 20 दिन के बाद में कल्ले चालू हो जाते हैं निकलना। वो फुटान आती है ना साइड में से, उसी को तो कल्ले बोलते हैं अपन। कि किसान भाइयों, जब पौधे में कल्ले छूटते हैं यानी फुटान होती है ऊपर से, उस टाइम पे पौधे को बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है पोषक तत्वों की। उस टाइम पे उसको एनर्जी मिलना चाहिए। यदि आप एनर्जी उसको नहीं दिए या पोषक तत्व उसको नहीं मिले, तो वो फिर वो जगह की जगह रह जाएगा फिर पौधा। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सर जी अब बता दे, जैसे किसान भाई की धान की फसल 15 दिन की, 20 दिन की या 25 दिन की हो चुकी है, और किसान भाई उसमें न्यूट्रिएंट डालना चाहता है, कल्ले बढ़ाना चाहता है, फुटान बढ़ाना चाहता है, ग्रोथ बढ़ाना चाहता है, क्या डोज रखिए, कौन कौन सा खाद डालना आवश्यक रहेगा, वो फॉर्मूला बता दीजिए आप। बिल्कुल किसान भाइयों, देखो ये प्रश्न बहुत अच्छा है कि कौन से समय कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। वो देखो इसी टाइम पे, जिस टाइम पे फुटान आती है ना, ग्रोथ लेता है, उसी टाइम पे पूरे पोषक तत्वों की उसको आवश्यकता होती है कि उसमें कौन से पोषक तत्व उस टाइम पे डले। तो किसान भाइयों, उस टाइम पे क्या है कि यूरिया और जिंक की आवश्यकता होती है पौधे को। क्यों होती है इसका भी मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ साथ में, क्योंकि पौधा उस टाइम पे बढ़वार लेता है। अब बढ़वार लेने में और हरापन रखने में 2 ही चीज आवश्यक होती है, एक तो नत्रजन यूरिया और एक जिंक जी। ये दोनों चीज उसको अति आवश्यक होती है उस टाइम, उस स्थिति में, जिस टाइम पे छोटे से बड़ा होता है ना, उस स्थिति में ये दोनों तत्व उनको बहुत ज्यादा आवश्यक होते हैं। तो ये दोनों चीज अपन क्या है कि अपने खेत में डालें जी। जो सर जी आप खाद बता रहे हैं यूरिया और जिंक, एकड़ का डोज बता दी, एकड़ में डोज क्या रखे किसान भाई? बिल्कुल किसान भाइयों, देखिए प्रति एकड़ तो हम बताते हैं, आपको मालूम भी है, पहले भी हम हर वीडियो में बता के चलते हैं, क्योंकि हम कोई भी चीज को कारण सहित बताते हैं। दूसरी बात उसकी डोज बताते हैं, और किसान भाइयों जो हम डोज बताते हैं ना, वो लास्ट स्टेज पे बताते हैं हम। उससे आप नीचे दे सकते हो, ऊपर दोगे तो आपको हानि हो जाएगी किसान भाइयों। और कोई भी फसल में यदि आपको पोषक तत्व देने हैं, हमने बता दिया, हमारा फार्मूला कर लिया, क्योंकि 10 दिन बाद में तो रिजल्ट बताता है ये वो। और फिर आपने किसी ने और से पूछ लिया या और यूट्यूब वाले देख लिया, फिर आपने वो भी डाल दिया, तो आपकी फसल खराब हो जाएगी, हाई डोज हो जाएगा उसमें। या वैसे हमेशा ध्यान रखना। तो क्यों कई किसान भाई कर चुके ऐसा। बिल्कुल सर, मेरे पास कॉल आए हैं। तो क्या किसान भाइयों की डोज सुन लीजिए हमारे से, प्रति एकड़ 50 किलो तो आपको लेना है यूरिया, और 8 किलो लेना है आपको जिंक। इन दोनों का मिश्रण बनाइए
और मिश्रण बनाने के बाद में जब धूप पड़े, सुबह भी नहीं शाम को भी नहीं, जब धूप पड़े, क्योंकि पत्ते उस टाइम पे धूप अच्छी रहना चाहिए, पत्तों पे नमी नहीं रहना चाहिए। यदि पत्तों पे नमी रहेगी ना तो तुम्हारे पत्ते जलने के चांस रहेंगे। तो उसमें क्या है कि जितना भी आप भुरकाव करो वो पूरा का पूरा जमीन पे जाना चाहिए जी, पत्तों पे नहीं रहना चाहिए। पत्तों पे रह गया तो वो जल जाएंगे वो पत्ते तुम्हारे। बिल्कुल सर जी ये तो बात हो गई खाद की, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है धान की फसल में अगर उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो कल्ले बढ़ाना पड़ेगा, और कल्ले नहीं बढ़ेंगे तो उत्पादन कैसे बढ़ेगा? बिल्कुल, जो कल्ले बढ़ाने का फॉर्मूला वो बता दीजिए ताकि किसान भाई को अच्छा उत्पादन मिल सके। देखो किसान भाइयों, जो ये प्रश्न करते हैं ना सटीक प्रश्न करते हैं, और आपको भी जो ये पूछते हैं वही प्रश्न आपके दिमाग में भी चल रहे होंगे। तो किसान भाइयों देखो, ये जो मैंने बताया ना फर्स्ट अवस्था में जब पौधा सूर्य से कुछ फुटान लाता है उस टाइम पे जो मैंने डोज बताई, ये जो मैंने बताया यूरिया और जिंक, ये तो आपके फसल को ग्रीन करेगी, हरा करेगी और हाइट देगी। कल्ले जब आपको बढ़ाने की बात आती है तो कल्ले तो देखो सीविड फर्टिलाइजर आपको यूज करना पड़ेगा उसमें, जिसमें सागरिका आती है, इफको कंपनी की। ये कंपनी कोई भी चाहे, हमारे कोई मतलब नहीं है उससे, आप कंपनी कोई भी ले सकते हो। जब कल्ले बढ़ाने की बात आती है तो सीविड फर्टिलाइजर का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें क्या है कि देखो आप इफको का भी ले सकते हैं, श्री राम का भी ले सकते हैं, कोई भी कंपनी का आप ले सकते हो, मगर इसमें मिला दोगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ग्रीन भी होंगे पौधे, हाइट भी लेंगे और उसके साथ में कल्ले बढ़ने में उनको मदद भी मिलेगी। बिल्कुल, तो क्या है कि ये उर्वरक आपको जो पोषक तत्व है साथ में मिला के आप डाल सकते हो, तीनों को एक साथ मिला सकते हैं। बिल्कुल, तीनों को मिला के आप डाल सकते हो, बेस्ट रिजल्ट आएगा इसका। इसका डोज क्या रहता है सर सीवीड फर्टिलाइजर का, वो बता दीजिए आप। तो किसान भाइयों जब डोज की बात आती है इसकी, तो डोज इसका 10 किलो रहेगा पर एकड़। हाँ, पर एकड़ 10 किलो रहेगा। इन तीनों में जैसे 50 किलो यूरिया, 8 किलो जिंक और 10 किलो सीविड फर्टिलाइजर, इनको मिश्रण बनाइए और अपने खेत में बुरकाव कीजिए, उसके बाद में पानी चलाइए आप जी, तो आपको अच्छा बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। ग्रीन भी रहेगी, हाइट भी लेगी और कल्ले भी बढ़ाने में ये जो आपका उर्वरक है ना वो मदद करेगा। बिल्कुल जी सर जी, काफी किसान भाई यूरिया यूज में ना लेकर के अमोनिया सल्फेट डाल देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या अमोनिया से रिजल्ट ज्यादा अच्छा मिलता है किसान को? देखो किसान भाई डाल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, अमोनिया भी वही काम करता है, अमोनिया सल्फेट वही काम करता है, मगर क्या थोड़ा उसका कॉस्ट बढ़ जाता है। और वो जो नत्रजन वाली बात भी देखो नहीं है, वो बात जो अपन देते हैं ना यूरिया वगैरह, ये वो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे दे सकता है किसान, बनाई अमोनिया सल्फेट मतलब फसल में देने के लिए, धान की फसल में दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मगर जो रिजल्ट जो हम बता रहे हैं उसमें रिजल्ट अच्छा मिलेगा। और दूसरी बात ये भी आती है कि कॉस्ट का भी फर्क आता है। हमारा सिद्धांत पे, इस सिद्धांत पे काम करते हैं किसान भाइयों हम, कि किसान भाई को खर्चा भी कम लगे, उत्पादन भी ज्यादा हो, तो हम इस सिद्धांत पे, इस चैनल पे काम करते हैं और इसी सिद्धांत पे काम करते हुए हम आपसे रूबरू होते हैं। बिल्कुल, ये किसान भाइयों को कम से कम खर्चा लगे, क्यों किसान भाई तो वैसे दबा पड़ा है आर्थिक स्थिति से, तो उनको ज्यादा खर्चा लग जाएगा तो फिर उसकी बचत कमाएगी ना। इसलिए क्या है कि इससे भी काम चल जाएगा आपका, वही चल जाएगा जो अमोनिया सल्फेट दोगे ना, वही काम इससे भी चल जाएगा और बेस्ट रिजल्ट आएगा आपका। जी सर जी, जैसे आपने बताया यूरिया, जिंक और सीवीड फर्टिलाइजर तीनों को मिक्स करके किसान भाई डालता है, तो कितना रिजल्ट किसान भाई को मिल सकता है, थोड़ा वो बता दीजिए, क्योंकि किसान भाई संतुष्ट तभी होगा। देखो किसान भाइयों, मैं क्लियर खोल के बताता हूँ। यूरिया और जिंक, यूरिया तो बढ़वा करेगा, जिंक हरापन भी लाएगा, यूरिया भी हरापन लाएगा, और साथ में जब आप ये सागरिका मिला देते हो तो आपके कल्ले बेस्ट फुटान लाके बेस्ट कल्ले बनेंगे आपके फसल में और उत्पादन में भारी वृद्धि होगी। आप अभी से देख के चलोगे ना तो आपके अच्छी पैदा होगी, अच्छे कल्ले बढ़ेंगे, कल्ले अधिक बढ़ेंगे तो शानदार पैदा होगी आपकी धान की जो फसल है ना, देखते रह जाओगे आप। एक और समस्या किसान भाई को आती है, धान की फसल में काफी ज्यादा खरपतवार हो जाता है, खरपतवार नियंत्रण कैसे कर सकता है धान में किसान भाई? देखो किसान भाइयों, 20 दिन के बाद में लगभग खरपतवार हो ही जाता है, सूर्य से उगना स्टार्ट हो जाता है, तो किसानों के एक जटिल समस्या है खरपतवार की भी, तो इसका समाधान भी जरूरी है। सर ने ये प्रश्न भी बहुत अच्छा किया है कि किसान भाइयों, जो सेलेक्ट हर्बिसाइड है धान के लिए उसका यूज करा करो आप। तो इसके लिए हम बता रहे नॉमिनी गोल्ड, नॉमिनी गोल्ड स्प्रे आता है, उसका आप स्प्रे करा करो। इसका डोज क्या रहेगा, पर एकड़ डोज बता दीजिए आप। बिल्कुल किसान भाइयों, डोज की जब बात आती है ना तो 80 से 120 ml प्रति एकड़ पानी, इसमें 200 लीटर मिलाइए आप। 200 लीटर पानी में इनको आपस में मिश्रण बना के और प्रति एकड़ स्प्रे करिए। ज्यादा भी नहीं करना, कम भी नहीं करना। कम करोगे तो खरपतवार जाएगी नहीं, ज्यादा करोगे तो फसल पर प्रभाव आ जाएगा।
तो किसान भाइयों हमेशा मात्रा जो हम बताएं ना उसकी मात्रा का हमेशा ध्यान रखिए और इस हिसाब से स्प्रे करें और दोहरा स्प्रे का भी ना हो, एक जगह से दोहरा स्प्रे का भी ना हो। बिल्कुल आपकी जो धान में धान की फसल रहेगी और बाकी सब है ना जो जितनी भी खरपतवारें हैं सब नष्ट हो जाएगी उससे। बिल्कुल सर। तो सर जी वीडियो के अंत में कोई विशेष टिप्स आप किसान भाई को देना चाहें, कोई पॉइंट छूट गया हो तो किसान भाई को आप बता सकते हैं। तो किसान भाइयों देखो ये पॉइंट की बात आ गई तो पॉइंट छूट गया इसमें। कोई किसान भाई और भी ज्यादा मतलब अपनी फसल को मजबूत या अच्छा बनाना चाहे, कल्ले अच्छा बनाना चाहे धान की फसल में कि मेरी धान की फसल दूसरे पड़ोसी से भी अच्छी हो जी, तो किसान भाइयों 20 दिन बाद में ये आपने सागरिका मिलाई दी, यूरिया और जिंक दे दिया, 20 दिन बाद में इसके साथ में जस्ट नहीं देना, जस्ट ही नहीं 20 दिन बाद में आप क्या है प्रति एकड़ 50 किलो डीएपी और 10 किलो पोटास दोबारा फिर दीजिए। पहले तो आपने मिट्टी मिलाया था, अब यूरिया तो अपने को देना ही नहीं जी। अब अपने को डीएपी और पोटास का ही प्रयोग करना है। पोटास आपके पौधे को चमकदार बनाएगा, बिल्कुल चमकेगा वो तेल की तरह, जैसे पत्तियों पे तेल डाल दिया। और जो डीएपी है उसमें 18% तो नाइट्रोजन आता है और 46% उसमें फास्फोरस आती है। फास्फोरस जड़ों को, पौधे के तने को, इनको मजबूत बनाती है। बिल्कुल। और वो जो नाइट्रोजन है आपके पास 18% वो कुछ पौधे में कमियां रहती है उसकी पूर्ति कर देती है वो ग्रीनपन लाने में। तो किसान भाइयों जो संतुष्ट नहीं है, उनकी भूमि में पोषक तत्वों की कमी है, उनके फसल कमजोर है, तो वो दोबारा जरूर जिस टाइम पे आपके कल्ले छूट के हाइट पूरी पौधा ले चुका होता है उस टाइम पे आपको बाली बनने से पहले देना है ये काम। बाली बनने के बाद में तो आपको कोई स्प्रे या कोई आपको पोषक तत्व नहीं देने। और आपको क्या है कि ये उसमें डालना है प्रति एकड़ 50 किलो डीएपी और 10 किलो पोटास आपस में मिला के और उसमें बुरकाव कर दीजिए और पानी चला दीजिए। आपकी लाजवाब धान की फसल होगी, देखते रह जाओगे आप, दिल खुश हो जाएगा अंदर से आपका। तो सर जी आज आपने किसान भाई के लिए समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाई तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ तो किसान भाइयों जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान और जय श्री राम और राधे राधे भी जी। तो किसान भाइयों जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तो वीडियो को शेयर जरूर करें और जिन किसान भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान।